नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर फिर से एक बार आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 3 लेकर हाजिर हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से अब आप लोग रिपोर्ट राइटिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि रिपोर्ट राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो कंटेंट होना चाहिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरली रिपोर्ट राइटिंग हम पास्ट टेंस में करेंगे, इसकी शुरुआत पैसिव सेंटेंस से करेंगे। रिपोर्ट लिखते वक्त हमें खुद से इंफॉर्मेशन को इमेजिन करना है और उसको एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करना है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी और भी कुछ बातें जो मुझे बतानी है आप लोगों को। बहुत सारे कमजोर विद्यार्थी हैं जिनको प्रॉब्लम होता होगा। चलिए, आज मैं उन लोगों के लिए या सारे विद्यार्थियों के लिए कुछ इस प्रकार के कॉमन लाइंस लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो। मान लिया जाए आपको स्कूल, कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट में हो रहे कार्यक्रम की अगर रिपोर्टिंग करनी हो तो कुछ लाइंस मैंने आपके बीच रखा है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई भी रिपोर्ट राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए, मैं एक एक लाइन को समझाता हूं किस प्रकार किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में इन लाइंस का आप इस्तेमाल कर अपने रिपोर्ट को पूरा कर सकते हैं। तो आई हैव रिटन हियर सम कॉमन लाइंस फॉर अ रिपोर्ट। याद रहे, ये लाइंस कोई इंस्टीट्यूट में अगर कोई कार्यक्रम हुआ है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जनरली एक रिपोर्ट कोई कार्यक्रम से आता है, उसको आप एक साधारण बच्चा भी कैसे रिपोर्ट कंप्लीट कर सकता है, चलिए आप मेरे साथ देखते हैं। मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम का नाम है ब्लड डोनेशन कैंप, ए कल्चरल प्रोग्राम, एन ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, अ डांस कंपटीशन, कोई भी कार्यक्रम हो, आप यहां कार्यक्रम का नाम दे देंगे वाज ऑर्गेनाइज्ड इन स्थान का नाम, यानी स्थान का नाम में स्कूल और कॉलेज का नाम भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन देवघर कॉलेज, देवघर। क्लियर है? विथ ग्रेट पॉम्प एंड ईफ, इसका मतलब हुआ धूम धाम से। इस लाइन का प्रयोग आप किसी भी रिपोर्ट में कर सकते हैं कि कोई भी कार्यक्रम का आयोजन किसी स्थान पर बड़ी धूमधाम से किया गया, किसी में भी आप इस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड कॉमन लाइन, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, द होल, याद रखिएगा, या इंटायर, दोनों में से कोई एक वर्ड देना है, और संस्था, मान लीजिए कॉलेज है, स्कूल है, कोचिंग है, कोई सोसाइटी है, जो भी है उस संस्था को आप लिखेंगे वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विथ फ्लावर्स, बलून्स एंड लाइट्स। यह भी कॉमन लाइन है, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। यानी इस अवसर पर पूरी संस्था को खूब सुंदर ढंग से फूलों से, बलून से या लाइट से सजाया गया। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग, कॉमन लाइन है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी, आप किसी को भी चीफ गेस्ट बनाते हो, अतिथि, द डीसी ऑफ योर टाउन, द एमएलए, द एमपी, द मिनिस्टर, किसी को भी
कार्यक्रम के अनुसार आप अतिथि बना लीजिए। झारखंड में अगर खेल कूद हो रहा है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना लीजिए, ब्लड डोनेशन है तो आप हेल्थ मिनिस्टर बना लीजिए, और नहीं तो एजुकेशन मिनिस्टर, किसी में भी आपको जो लगे आप एक अतिथि बनाइए। इनॉग्रेटेड दिस कार्यक्रम, जो कार्यक्रम का नाम है, कैंप है, कंपटीशन है, कोई प्रोग्राम है, बाय लाइटनिंग द कैंडल, या भी कॉमन लाइन है, आप किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया जाए द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम बाय लाइटनिंग द कैंडल, यानी झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। या सिंपली आप लिख सकते हैं द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, है ना। झारखंड के शिक्षा मंत्री, नाम अगर पता है तो आप नाम भी दे देंगे, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो ये दोनों में से कोई एक लाइन का प्रयोग आप करोगे। बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? 3 कॉमन लाइन मैंने दे दिया। अब कोई कार्यक्रम है तो चीफ गेस्ट आएगा, और चीफ गेस्ट आएगा तो भाषण देगा। तो एक और कॉमन लाइन मैंने दे दिया है, द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ गुड स्पीच। ध्यान रहे, अगर कोई कार्यक्रम है तो यहां आप लिख सकते हैं ऑन ब्लड डोनेशन, ऑन एजुकेशन, ऑन स्पोर्ट्स, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड ए गुड स्पीच एंड इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स, यानी मुख्य अतिथि ने एक अच्छा भाषण दिया और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? तो 3 कॉमन लाइन मैंने लिखा है, टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश का एक अच्छा नागरिक बनने का के लिए प्रेरित किया, या टू पे अटेंशन ऑन देयर स्टडी, या अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया। ध्यान रहे, ये तीनों में से कोई एक टर्म आप यूज कर दोगे। क्लियर है? ये भी कॉमन लाइन है जो आप किसी भी रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, कार्यक्रम वाले में। ये भी समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, हम किसी भी कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से करते हैं, तो लिख सकते हैं दी जो भी कार्यक्रम है वाज फिनिश्ड या एंडेड विथ नेशनल एंथम, यानी कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत से किया गया। कोई दिक्कत है? तो ये कॉमन लाइन है जिसका प्रयोग आप किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में करेंगे, और कोई भी रिपोर्ट हो, लास्ट में आप चीफ गेस्ट या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर स्कूल या कॉलेज है तो प्रिंसिपल के द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए थैंक यू भी आप बुलवा दीजिएगा। तो ये भी कॉमन लाइन याद रखिएगा, एट लास्ट द प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थैंक्ड ऑल द गेस्ट, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। यानी अंत में स्कूल के प्राचार्य या कोई भी संस्था के हेड ने विद्यार्थियों को, स्टाफ्स को और अतिथियों को धन्यवाद किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा, और अब अगर आपके मन में कोई संशय या कोई कठिनाई रिपोर्ट के प्रति हो रही होगी तो शायद इसके द्वारा आपकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी, और कोई भी रिपोर्ट राइटिंग में आप इन कॉमन लाइंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑफ द रिपोर्ट, यानी मिडिल लाइन का प्रयोग आप कुछ कुछ बना करके अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लिख देंगे, तो आपका एक खूबसूरत रिपोर्ट बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक और रिपोर्ट बताऊंगा। आप इन लाइंस को अपनी कॉपी में आराम से उतार लीजिएगा। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहां दे रहा हूं। मान लिया जाए एक क्वेश्चन ऐसा है कि यू आर सोनू राउत, प्रेसिडेंट ऑफ बरियातू सिटीजन्स काउंसिल रांची। समझ गए होंगे कि आपका नाम और आपका पद दिया हुआ है कि आप सोनू राउत हैं जो रांची सिटीजन काउंसिल बरियातू के अध्यक्ष हैं। यू विजिटेड ए स्लम एरिया ऑफ रांची which was completely destroyed in a massive fire। एक दिन आप रांची के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके का भ्रमण किया जो पूरी तरह से आग में तबाह हो गया है। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। आप इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। तो कैसे आप लिखोगे? ध्यान दीजिएगा, आपके सामने फिर से मैं एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। मैंने लिख दिया है, इसे आप बार बार पढ़िएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको बिल्कुल प्रिपेयर किया हुआ दे रहा हूं। आप उसको लिख करके, समझ करके और तैयारी कीजिएगा। तो आपको पता है कि कोई भी रिपोर्ट में 4 चीज एज ए फॉर्मेट आप यूज करते हो। पहले हेडिंग, तो हेडिंग हो गया ये मैसिव फायर, एक लाइन छोड़ दिया, उसके नीचे रिपोर्ट, फिर एक लाइन छोड़ दिया रिपोर्टेड बाय सोनू राउत क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया हुआ, और फिर पद भी दे दिया प्रेसिडेंट ऑफ बरियातू सिटीजन्स काउंसिल रांची। वेरी क्लियर। और लास्ट प्लेस एंड डेट, तो प्लेस रांची, डेट मान लिया जाए आज 4-5 दिसंबर है, तो हम दे देंगे 5 दिसंबर ऑफ 2020। डेट हमने दे दिया। चलिए अब मैं लिखता हूं रिपोर्ट। लास्ट डे आई विजिटेड ए स्लम एरिया विच वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन अ मैसिव फायर। पिछले दिन मैं रांची के एक झुग्गी झोपड़ी इलाके का भ्रमण किया जो आग के द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। मैसिव फायर मतलब भयंकर आग के द्वारा। मोस्ट ऑफ द पुअर पीपुल लिव्ड देयर। अधिकतर गरीब लोग वहां रहते थे। देयर वर मेनी गोडाउन्स ऑफ यूज्ड प्लास्टिक गुड्स, न्यूज़पेपर, क्लॉथ्स, ईटीसी। वहां बहुत सारे गोडाउन थे जिनमें यूज्ड प्लास्टिक गुड्स का गोडाउन था, न्यूज़पेपर का गोडाउन था, क्लॉथ का गोडाउन था इत्यादि। इन दैट एरिया, उस इलाके में गरीब लोग रहते थे और बहुत सारे गोडाउन्स थे। इन दिस ट्रेजेडी, इस भयंकर दुर्घटना में मेनी पीपुल हैव बिकम होमलेस। प्यारे बच्चों, अब आप इस लाइन पर ध्यान दोगे। अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने तो बताया था कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में होगा, यहां आपने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्यों किया? याद रहे, कई बार रिपोर्ट में हम प्रेजेंट टेंस का भी यूज करेंगे। मान ली कोई ऐसी जगह या ऐसी घटना या दुर्घटना का रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं जो वर्तमान में भी स्थिति एज इट इज है, तब तो आपको प्रेजेंट टेंस में ही मेंशन करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। यहां आप नहीं कह सकते बेघर हो गए थे, अगर थे रहता तब तो रिपोर्टिंग ही नहीं होता। आप एक भयंकर त्रासदी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो प्रेजेंट स्थिति क्या आप वो बता रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। प्रेजेंट टेंस। दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ खो दिया है, यह भी प्रेजेंट टेंस। दे स्लीप अंडर द ओपन स्काई, अभी वे खुली आसमान के नीचे सोते। दे हैव नथिंग टू ईट फूड, टू वियर क्लॉथ्स, इटीसी, उनके पास न खाने के लिए भोजन है न पहनने के लिए कपड़े हैं। देयर कंडीशन इज वेरी पिटिएबल एंड पैथेटिक, उनकी स्थिति
बहुत ही बदहाल है, बहुत दयनीय है, बहुत खराब। पैराग्राफ चेंज कोशिश करेंगे 2 पैराग्राफ में अगर हम रिपोर्टिंग करें तो बेहतर होता है। Being the president of the council, I went door to door to observe the damages and relief operation. यानी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं दरवाजे दरवाजे पर गया वहां की क्षति और राहत कार्य का अवलोकन करने के लिए। I also distributed, मैंने भी बांटा फूड, मेडिसिन, ब्लैंकेट्स, क्लॉथ्स, etc. यानी मैंने भी अमंग द विक्टिम्स, पीड़ितों के बीच मैंने भी दवाई, कपड़े, भोजन, कंबल इत्यादि बांटा। मैनी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आर ऑल्सो डूइंग गुड जॉब, वे लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट द सिचुएशन ऑफ द होमलेस एंड हेल्पलेस पीपुल इज स्टिल ट्रेजिक, लेकिन आज भी बेघर और बेसहारे लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। Only the relief by the government can ease and control the situation. केवल सरकारी राहत ही समस्या पर नियंत्रण पा सकती है और उन्हें आसान राहत दे सकती है। So that the government and concerning authorities must take an immediate action against it and solve the problem as soon as possible. ये लाइन आप लोगों को याद हो गया होगा, एडिटर लेटर की लाइन है, यानी सरकार और संबंधित पदाधिकारी को तुरंत इसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उनकी समस्या का समाधान करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो नंबर 3। बढ़िया से इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। मैं चाहूंगा पूरी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिएगा और इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। एक और वीडियो लेकर रिपोर्ट का मैं आऊंगा जिसमें मैं कुछ रिपोर्ट पर चर्चा करूंगा और रिपोर्ट का क्लास समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।